दोस्तों, बिहार के बाद अब राजस्थान राजनीति के अंदर भूचाल सा मचा हुआ है। आपको याद होगा 2023 का विधानसभा चुनाव, मुख्यमंत्री का दावेदार केंद्र सरकार ने किसी को नहीं बनाया। माने तो नरेंद्र मोदी ने किसी को राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री का 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर किसी को नहीं बनाया। लेकिन राजस्थान की जनता जानती थी, अशोक गहलोत बनाम तो वसुंधरा राज्य, 5 साल वसुंधरा तो 5 साल अशोक गहलोत। लेकिन राजस्थान की जनता जानती थी, अगर बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी का मुख्यमंत्री ही वसुंधरा राज्य ही बनेगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। बीजेपी सरकार ने नया चेहरा लाया। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ, आपने देखा भी होगा। मध्य प्रदेश 2023 के अंदर किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री का दावेदार तो नहीं बना, लेकिन उनके चेहरे पर लड़ा गया और वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद उन्हें किस तरीके से मुख्यमंत्री न बनाकर केंद्र के अंदर कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। और वहीं पर बिहार में अब देख लो दोस्तों, नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज दिया गया और बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। वहीं पर मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना लिया। ऐसे ही अब राजस्थान के अंदर ये कहा जा रहा है कि मतलब वसुंधरा राज्य को न तो कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया, न राजस्थान के अंदर कोई पद दिया गया। और उनके बेटे दुष्यंत कुमार एमपी तो हैं, लेकिन उन्हें भी कोई बड़ा पद नहीं दिया गया। लेकिन हाल ही में 2028 विधानसभा जिस तरीके से नजदीक आते आते आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि अगर 2028 की विधानसभा तक वसुंधरा राज्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो अगर आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को 20 सीटें भी नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप भी जानते हैं भजनलाल मुख्यमंत्री का एक नया चेहरा है। उन्हें राजस्थान की जनता लगभग नहीं जानती, मुख्यमंत्री है पर जानते नहीं। जितना वसुंधरा राज्य की मतलब वो स्टिक नेता है, जैसे अशोक गहलोत है, वैसे वसुंधरा राज्य राजस्थान की जनता जानती है। हर एक छोटा छोटा बच्चा जानता है उन्हें, चाहे अशोक गहलोत हो चाहे वसुंधरा राज्य हो। अगर कांग्रेस सरकार भी सचिन पायलट को आगे करके अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन सचिन पायलट के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर जीत नहीं सकती है, क्योंकि सचिन पायलट वैसे ही, जिस तरीके से सचिन पायलट युवाओं में क्रेज है, न कि बुजुर्गों में क्रेज है। बुजुर्गों में क्रेज है, बुजुर्गों में युवाओं में दोनों में क्रेज अशोक गहलोत है। वैसे ही वसुंधरा राज्य, अगर बीजेपी सरकार ने वसुंधरा राज्य को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया हाल ही में, आगे आने वाले अब जिस तरीके से 2.5 साल बचे हैं कार्यकाल बीजेपी सरकार का, और आप देख भी रहे होंगे किस तरीके से राजस्थान के अंदर अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, लगातार शिकायतें आ रही हैं। हाल ही में चूरू के अंदर आपने देखा भी होगा किस तरीके से आरटीओ अधिकारी ने एक ड्राइवर का सिर फोड़ दिया, किस तरीके से बदसलूकी की, मतलब हर तरफ से मनमानी आ रही है। हर तरफ से आंदोलन कर रहे हैं, जन आंदोलन कर रहे हैं और सरकार संभल नहीं पा रही है। इसलिए अब सक्रिय होने लगी है राजनीति। और यही नहीं, वसुंधरा राज्य कल जिस तरीके से पीएम मोदी से मुलाकात हुई, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस तरीके से उनके परिवार, जैसे कि दुष्यंत कुमार, उनके माताजी वसुंधरा राज्य भी है वहां पर। ये मुलाकात, ये छोटी मुलाकात नहीं है, बहुत बड़ी मुलाकात है। ये कुछ दिनों के अंदर राजस्थान की राजनीति के अंदर खेला होने वाला है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य वापस बन जाए और मुख्यमंत्री भजनलाल को हटाकर फिर से हो जाए, क्योंकि वहीं पर बिहार की राजनीति आप देखें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और वो जीता भी। और बीजेपी सरकार को पता था अगर नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया तो वहां पर बीजेपी हो या फिर जेडीयू पार्टी वहां नहीं जीत सकती। अब उन्हें दूर कर दिया गया, केंद्र में भेज दिया गया, बिहार से दूर कर दिया गया। वैसे ही राजस्थान के अंदर भजनलाल के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ेगी बीजेपी 2028 के विधानसभा चुनाव के अंदर तो उन्हें 20 सीटें भी नहीं मिलेगी। अगर अब वसुंधरा राज्य को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर 2028 के अंदर उन्हें बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और लगातार वो सक्रिय रहने लगी है, क्योंकि न तो उन्हें कैबिनेट केंद्र में कोई पद दिया गया, न उन्हें राजस्थान के अंदर कोई पद दिया गया। वैसे भी किरोड़ीलाल मीणा नाराज चल ही रहे और वसुंधरा राज्य वैसे भी उन्हें ना तो कोई पद दिया गया, न केंद्र में न राज्य में, इसलिए वो नाराजगी जता रही है बार बार और वो सक्रिय रहने लगी है। देख रहे हो आपने किस तरीके से मतलब कार्यकर्ताओं से, कल परसों होली के दिन भी वो कार्यकर्ताओं के बीच थी और हाल ही के अंदर भी मतलब वो मीटिंग कर रही है महिलाओं के साथ, वो कार्यकर्ताओं के साथ भी आंदोलन, मतलब अपनी जो भूमिका है वो निभा रही है आने वाले।
अब देखना यह है कि राजस्थान की राजनीति में क्या होने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। हाल ही के अंदर हो सकता है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बन जाए या फिर उन्हें कुछ नया पद मिलने वाला है। आगे